चलो यार, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने स्टेट्स पढ़ी है वो हमने पढ़ी है यूज स्टेट। एक हुक पढ़ा है अभी तक हमने, ठीक है। अब जो इस हुक के अंदर ना हम और भी काफ़ी काम कर सकते हैं, ठीक है। जो हम आगे आज से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यूज स्टेट कोई भी फिलहाल, ठीक है। इसके बाद हम आज यूज इफेक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन काम हो रहा है वो हो रहा है काउंटर है, ठीक है। अब हम क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ छोटा सा मजे का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे पेज बनाने लगा हूँ। ये होगा मेरा पेज यूजर्स का, इसका यूजर्स का। ये ध्यान से सुनना है, बड़ा मजे का टॉपिक है, ठीक है। इसमें पहला मेरा होगा इंडेक्स डॉट जी एस की फाइल, आर एफ सी ई, ठीक है। और उसको मैं रख लेता हूँ यूजर्स पेज का नेम, ठीक है। और इसके आगे मैं एक और बनाता हूँ, यूजर डिटेल पेज, ठीक है। डॉट जी एस एक्स भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर काम करो तो ज़्यादा कोशिश करो कि जहाँ पे आपकी एक्सएमएल यूज़ हो रही है ना, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, आप एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हो दोनों को, ठीक है। तो हाँ, एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट है ना, इसको फिर एक्सएमएल कहते हैं हम, ठीक है। तो आप उस पे उन पेजेस का नाम जेएसएक्स रखो, ठीक है। जो आपके सेपरेट जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, जो हमारे यूटिलिटीज फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर हमारा कोई एचटीएमएल नहीं लिखी होती, एक्सएमएल नहीं लिखा होता, उसको आप जावास्क्रिप्ट रखो, ताकि आपको पता हो कि प्योर जावास्क्रिप्ट ही पढ़ी, इसके अलावा कोई और इसके अंदर कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब जो हमारे जो रिएक्ट के पेजेस है सारे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही है और एक्सएमएल भी, मतलब कि एचटीएमएल भी यूज़ हो रही है, तो इसलिए इसको हम फिर जेएसएक्स कहते हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है। हम जेएस की तरह ही कॉल करेंगे जितना हम हाँ करेंगे। हाँ, सेम वही चीज़ है। फाइल का नेम चेंज किया उन्होंने, फाइल का ना नेमिंग कन्वेंशन अच्छा हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने रिएक्ट का भी सिंबल दे दिया है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल रिएक्ट के अंदर ही यूज़ होती है। कल को आप रिएक्ट नेटिव करो, एंगुलर करो, ठीक है, जहाँ पे भी जाओ फिर आपको इसी तरह शो करेगा आपको। और उसका मुझे आइडिया नहीं, सॉरी, एंगुलर में किस तरह होता है, रिएक्ट में तो इसी तरह होता है, ठीक है। तो ये हमारा यूजर्स का पेज आ गया, और एक हमारा क्या, यूजर्स का डिटेल पेज, ठीक है। ओके, अगला काम हम आते हैं। मैं जाता हूँ अब कंपोनेंट्स में जाऊंगा, नेवर में, और एक और रूट ऐड कर दूंगा किसका। अब देखो, इस काम को मैं मजीद ऑर्गेनाइज इसमें तो चलो, इसमें भी ऑर्गेनाइज करते हैं हम, ठीक है। काम जरा ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। मेरा ये हो जाएगा यूजर्स का पेज, नाम भी आ गया यूजर्स। उसके बाद ऐप.js में आऊंगा, यहाँ पे और क्या लिखूंगा, यूजर्स। ये रखा ना नेवर भी मैंने, यूजर्स। और यहाँ पे मैं कौन सा कंपोनेंट कॉल करूंगा, कंपोनेंट आ गया, आगे यूजर्स का पेज। चलो अब हम अगला काम अपना यहाँ से सही से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखना मजा आएगा। हमारा जो मेन फंक्शन जाके कॉल होता है वो हमारा कौन सा होता है, कंपोनेंट कौन सा जाता है, यूजर्स का। अब जरा सी ना हमने इसकी हायरार्की देखनी कि हमारा जो पेज है वो रेंडर किस तरह होता है, ठीक है। इसकी मैं डेफिनेशन खोलूंगा और आपको मजीद अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है। हाउ रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर्स इन। ये देखो लिखा हुआ है आफ्टर यू ट्रिगर अ रेंडर, मतलब कि मैं जब इस कंपोनेंट पे गया, ठीक है, जब मैंने उस कंपोनेंट को कॉल किया,
Reacts call your component to figure out what to display. सबसे पहले वो हमें बताता है कि डिस्प्ले क्या करना है। सबसे पहले डिस्प्ले क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। Rendering is React calling your component or initial render. React will call the root component for sequence render. React will call the functional component whose state update triggered the render, ठीक है। अच्छा, जब भी मेरा एक React का पेज रेंडर होता है, ठीक है, सबसे पहले वो किसको रेंडर करता है? app.js। app.js पे जाता है ना। अब वो app.js के अंदर आएगा, उसके अंदर लेफ्ट मेरा जो पेज है वो पड़ा हुआ है काउंटर का। ऐप को रेंडर करने के बाद वो किसको रेंडर करेगा? काउंटर वाले पेज को। लेट अगर मैं बाय डिफॉल्ट काउंटर पे जा रहा हूँ, अब जब मैं काउंटर के ऊपर जाऊंगा उसके अंदर मेरा एक बटन भी भरा हुआ है जो कि मेरा एक्सेप्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। वो फिर उसको रेंडर करेगा। ये इसका ना कंपोनेंट का ट्री होता है जो कि जिसकी हायरार्की क्या होती है? पेरेंट टू चाइल्ड। अभी मैंने आपको प्रोप्स कराई थी, याद करो। इसकी हायरार्की क्या है? पेरेंट टू चाइल्ड। चाइल्ड टू पेरेंट भी भेजने का तरीका होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मेन तरीका क्या है इसका? जो हमारी प्रॉप चलती है, किस तरह? पेरेंट टू चाइल्ड हायरार्की चलती है। आपका एक ऐप.js के अंदर भी आपने कोई स्टेट बनाई है, आपने उसको यूज करना है, आप आगे फर्दर कंपोनेंट्स उसको यूज कर सकते हो ना, ठीक है। आप उसको, अब उस कंपोनेंट में आ गया, मतलब कि पेरेंट कंपोनेंट का पहले चाइल्ड के अंदर आ गया, अब आपने उसको यूज करना, आप उसको अगले चाइल्ड में भी भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारी रिएक्ट चलती है ना हायरार्की में, पेरेंट टू चाइल्ड चलती है। जब भी अगर आपसे कोई पूछे ना कि रिएक्ट की हायरार्की क्या है, किस तरह चलती है, आपने कहना पेरेंट टू चाइल्ड चलती है। पेरेंट फिर उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, ठीक है। ये इस तरह इसकी हायरार्की है, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक बड़ा इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर ना हमारे पास एक हुक कहने हैं, जिस तरह हमने यूज स्टेट पढ़ा है। एक हमारा हुक होता है यूज इफेक्ट के नाम का। यूज इफेक्ट के के कंपोनेंट का क्या नाम है, मतलब मकसद क्या है? जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर हो, जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर हो, जैसे कि मेरी एचटीएमएल है वो ब्राउजर में शो होगी, उसके बाद कुछ एक्शन है जो मैंने परफॉर्म करने हैं, कि मैं चाहता हूँ कि खुद ब खुद चल जाए। जैसे कि मैंने एपीआई से डाटा कॉल करना है, ठीक है। मैं किसी बटन स्पेसिफिक पे तो नहीं ना क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं एक एपीआई कॉल भेजनी है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा पेज रेंडर हो मेरा यूज इफेक्ट चल जाए, वो मतलब कि मेरी वो एपीआई की कॉल चली जाए। अब जैसे कि जुनेद ने काम किया उसका क्या कहते हैं, डार्क मोड लाइट मोड का, ठीक है। बेशक उसने देखे किया, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है कि जब भी मेरा पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ, मैं उसको बताता हूँ उसने किया क्या है। फर्स्ट टाइम मेरा पेज लोड हुआ, मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर, आपने लोकल स्टोरेज मैंने कराई ना आप लोगों को? नहीं कराई? चलो हम कर लेंगे इसमें, ठीक है। लोकल स्टोरेज होती है हमारी ब्राउजर की स्टोरेज, ठीक है। हमने क्या किया, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज के अंदर की सेव करा दी थीम, और उसका बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रख दिया? लाइट, ठीक है। अब क्या किया मैंने, जब भी मैंने अपना मोड चेंज किया, जब आपने डार्क मोड किया, मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर भी इसको क्या कर दिया? डार्क कर दिया, लाइट से डार्क कर दिया। हाँ, मैं आपको बताऊंगा सारा। मैंने क्या कर दिया उसको? डार्क। अब जब मेरा वो डार्क हो गया, मैं हमेशा इनिशियली जब भी पेज लोड करता हूँ मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा वो मोड क्या पड़ा हुआ है, लाइट या डार्क। तो मैं यूज पैक को कॉल करूंगा, यूज पैक फौरन जाकर लोकल स्टोरेज में देखेगा और उसको ले आएगा कि भाई ये डार्क पड़ा हुआ है कि लाइट पड़ा हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको शो कर देगा। उसी के अकॉर्डिंग आप यूज स्टेट की भी स्टेट को सेट कर देगा, ठीक है। तो यूज इफेक्ट जो है हमारा किस लिए यूज होता है? जब भी मेरा पेज लोड हो, सबसे पहले वो उसके एचटीएमएल लोड कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, जो भी यूज इफेक्ट के अंदर मैंने लिखा होगा वो उसको कॉल करेगा। मैंने कोई फंक्शन कॉल किया हुआ है, कोई मैंने एपीआई कॉल भेजी हुई है, कोई मैंने प्रोमिस रिजॉल्व कराया हुआ है, उसमें प्रोमिस कराए थे मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में। टॉपिक रह गया यार, आप चलो कोई नहीं, इसमें कर लेंगे कोई मुस्लिम की बात, ठीक है। अभी मैं इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ आपको, मजीद इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा देखो, ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है,
मेरा कंपोनेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे पास ना कुछ यूज़र की ना लिस्ट आनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ यूज स्टेट, नाम कुछ भी दे सकता हूँ मैंने यूजर्स लिख दिया और सेट यूजर्स, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या होगी मेरे पास हमेशा हमेशा? नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं। अब डाटा आ रहा है, बल्क में डाटा आना है, मुझे पता है। तो क्या है कि मेरे पास यूजर्स की एक अरे आएगी, अरे ऑफ डाटा आएगी, ठीक है। तो मैं इसकी इनिशियल स्टेट क्या रख देता हूँ, एक अरे, ठीक है। पहला काम। उसके बाद अब मेरे यूजर्स कहाँ से आने हैं, एक एपीआई कॉल से आने हैं। अब देखो, अब मेरे पास मैं यहाँ पे आता हूँ जेसन प्लेस होल्डर के ऊपर। ये यूजर्स की मेरे पास लिस्ट आती थी ना, यहाँ से मैंने आपको उसमें कराया था, ठीक है। अब इसमें देखना कितना आसान है, ये आ रही है लिस्ट, इससे आती है। मैं फंक्शन बनाऊँ, फंक्शन का क्या नाम है, कोई कुछ भी रख देता हूँ, ठीक है। फंक्शन गेट यूजर्स, ठीक है। क्या रख दिया मैंने इसका नाम, गेट यूजर्स। हमने अभी तक एक पैकेज यूज करते आए हैं, क्या नाम था उसका, पैकेज कह रहा हूँ, फंक्शन फेच यूज करते आए हैं, जिससे हम डाटा गेट करते थे, ठीक है। अब अच्छी प्रैक्टिस क्या है, एक पैकेज आता है एक्सजीएस के नाम का, आपने अब से वो यूज करना है, ठीक है। एक्सजीएस उसका भी पर्पस वही है, ठीक है, फेच करना, ठीक है। लेकिन ये एक्सजीएस है, इसके अंदर हमें ना कुछ मजीद उसके अंदर कुछ फंक्शन वगैरह मिल जाते हैं, जिससे हमारा ना काम आसान हो जाता है और इजी वे में हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम होगा npmi नॉट पैकेज मॉड्यूल इंस्टॉल एक्सजीएस। ये पैकेज है, वो हमने इंस्टॉल करना है। इसका काम क्या होगा, डाटा लाना ले जाना, गेट पोस्ट की जितनी भी रिक्वेस्ट वगैरह होती है ना हमारी, जो फैच के थ्रू कर रहे थे हम, इसका भी पर्पस वही है। आप चाहो फैच के थ्रू भी कर सकते हो ये वाला काम, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या, आपने एक्सजीएस यूज करो। आप एक आ गया, इंस्टॉल हो गया। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इस पैकेज को क्या करना होता है, हमने इंपोर्ट करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट भी सारे सजेशन देता है, तो इंपोर्ट कर लेता है। इंपोर्ट एक्सजीएस फ्रॉम एक्सजीएस। हमारे पास रिक्वेस्ट की अब यहाँ से टाइप्स आती है कुछ, गेट पोस्ट क्रिएट, जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट वगैरह होती है। अभी हम डाटा क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी गेट की रिक्वेस्ट में लिख दूंगा गेट, उसके बाद मेरा ये वाला यूआरएल आ जाएगा, इससे हम डाटा गेट करते हैं ना। आ गया, ठीक है। देन कैच कराया हुआ मैंने आपको, ट्राई कैच किया था ना, इसके अंदर देन भी होता है, ठीक है। जैसे ही मेरा इससे डाटा आएगा, देन जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। देन के अंदर मेरी गोल स्टेटमेंट आती है, जो कि मेरी सक्सेसफुली कंपाइल होती है। अगर तो इससे सक्सेसफुली डाटा आएगा, तो वो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा इस वेरिएबल में, ठीक है। नहीं तो डॉट कैच, कैच का क्या मतलब होता है, एरर। एरर, ये एरर गेट करेगा। कंसोल का करा दूंगा मैं एरर को, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके h1 लेता हूँ, h3 गेट यूजर्स, गेट यूजर्स मैंने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना, मेरे पास इसके नीचे उसके यूजर्स को मैं शो करूंगा बाद में, ठीक है। सबसे पहला काम अब मेरा, यूज स्टेट उसने डिफाइन नहीं किया। यूज स्टेट इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट भी करना है ना, ये अब यूज कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं भी फिलहाल एक आके ना मैं बटन बनाता हूँ, जिससे ना मैं इसको कॉल करूंगा। देखो बटन गेट डाटा, और ऑन क्लिक यूज करते हैं हम पर इवेंट जो है, और इससे मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूंगा, गेट यूजर्स का, ठीक है। तो मैं ब्राउजर पे आता हूँ, रीलोड कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करता हूँ,
कंसोल पे जाता हूँ। अभी देखो, गेट डाटा पे क्लिक किया, आप नेटवर्क्स में आगे देखो इसे, आपकी एपीआई कॉल जा रही है, ठीक है, आपने यहाँ पे देखना है गेट डाटा, एक एपीआई कॉल गई, जा रही पेंडिंग पे, 200 का स्टेटस मतलब सक्सेसफुल, ठीक है। कंसोल कराया था हमने डाटा को, डाटा की वजह अरे मिल गई, ठीक है। आ रहे हैं इंडेक्स डॉट जी एस एक्स के अंदर लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10, ठीक है। इसका मतलब सक्सेसफुली मुझे डाटा मिल गया। डाटा का मुझे क्या मिला, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मिला है। मेरा डाटा किसमें पड़ा हुआ है, रिस्पॉन्स, ये पूरा रिस्पॉन्स कंसोल किया ना मैंने। मुझे क्या चाहिए, डाटा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ठीक है। बंद करता हूँ इसे, मैं अगेन करता हूँ क्या डाटा, एपीआई कॉल जाएगी, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स आएगा मुझे यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ एक दफ़ा। चलो, डाटा आ गया, पूरी रे मिली मुझे उसकी, तो मैंने 2 टाइम्स क्लिक करती थी, सेकंड दफ़ा रिस्पॉन्स फिर आया, ठीक है। डाटा आ गया मेरा, ठीक है। लेकिन अब आप कहते हो कि यार मैंने ये फंक्शन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, आप कहते हो कि मैं इसको यहीं पे कॉल कर दूँ, आपको लगता है डाटा आएगा? कॉल कर दिया मैंने फंक्शन को वहीं पे, ट्राई कर लें। लैपटॉप स्लो हो गया यार, आया डाटा? देखो देखो जरा, टू टाइम कॉल जा रही है, जबकि हमारी ना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। हमेशा जब भी आपने कोई इस तरह कॉल करना है ना, आपने अब से ओपन इस फंक्शन को कॉल नहीं करना। आपने हमेशा किसके अंदर कॉल करना है, यूज इफेक्ट के अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है। हमेशा किसके अंदर करना है आपने, यूज इफेक्ट के अंदर। अभी तो हमारे कंपोनेंट्स इतने नहीं है, अब मेरी कोई एवरेज इसके अंदर चेंजेस होगी ना, वो यहाँ पे भी वो चेंजेस होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि ये वाला भी कंपोनेंट एंटर होने लग जाएगा आगे, अगर मेरी एवरेज इसके अंदर कोई चेंज होती है। लेट अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बनाता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंटर, यहाँ पे भी काउंटर बना दिया मैंने, ठीक है। और सेट काउंटर, और इसकी मैं इनिशियल स्टेट क्या रख रहा हूँ, फॉल्स। और मैं ना बटन यहीं पे रख देता हूँ, इससे नैप बार नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे एक मैं टॉप पे ना बटन रख देता हूँ, ठीक है, क्लिक, ठीक है। और मैं ऑन क्लिक पे क्या करता हूँ, ऑन क्लिक पे क्या करता हूँ मैं, इस सेट काउंटर की वैल्यूज को टूगल कराता हूँ। और बल्कि सेट काउंटर है ना, तो मैं इसको टूगल रखता हूँ, ठीक है, टूगल है ये, नेम चेंज कर देंगे हम इसका, ठीक है। और अगर तो मेरे पास टूगल है, नाम तो कुछ भी दे लो ना आप, अगर तो मेरे पास काउंटर है तो ये दिखा दे, नहीं तो ये दिखा दे, ठीक है। सेव कर लिया मैंने, आ गया। अब मैं किस पेज पे हूँ, हाँ आपके ऊपर, बहुत स्लो है। नहीं नहीं, इसलिए इस तरह नहीं होगा।
खैर अब मैं इसके ऊपर आया यूज़र्स के ऊपर, और यूज़र्स के ऊपर आके अभी तक मेरी एपीआई कॉल नहीं गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब इस कंपोनेंट में आना है ना, अब आपने क्या करना है, जब भी आपने आना है ना, आपने कोई भी चीज़ कॉल करनी है फर्स्ट टाइम के लिए, आपने लिखना है यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट क्या है, मेरे पास हुक है, इससे मेरे पास यूज स्टेट है। अब मैं यूज स्टेट के अलावा एक और हुक इंपोर्ट करूँगा, इसका नाम क्या होगा, यूज इफेक्ट, ठीक है। और मैं आता हूँ यूज इफेक्ट का, अब सिंटैक्स देखना है, यूज इफेक्ट लिखा, ये यूज इफेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और इसके एंड के ऊपर एक डिपेंडेंसी एरे होती है, इसका भी एक पर्पस होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। गेट यूजर से और एक यूज़र को कॉल कर देगा, जैसे ही आएगा यूज़र और उसको यहाँ पे कॉल कर देगा। अब मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं देखो मैं नेटवर्क्स में हूँ, पेज रीलोड किया मैंने, यूज़र्स की कॉल चलेगी। ये तो चलो वो थी ना, प्री फ्लाइट थी आई थिंक, तो कमेंट थे। जैसे यूज़र लोड हुआ उसकी कॉल चलेगी, ये यूज़र्स की, ठीक है। रिस्पॉन्स दिखाता हूँ मैं आपको, वो तो उसका ये है रिस्पॉन्स, ठीक है। सारा यूज़र्स का डाटा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने यूज़र के डाटा को आगे सेट करना है, कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे इस यूज़र के डाटा में। जैसे ही अब मेरे पास ये पेज रेंडर होगा, एचटीएमएल लोड करने के बाद वो क्या भेजेगा, यहाँ पे यूजफैक देखेगा। यूजफैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, गेट गेट यूजर्स पड़ा हुआ है। ये गेट यूजर्स की कॉल जाएगी, डाटा किस में मिलेगा मुझे, रिस्पॉन्सिव डाटा में, और मैं इसको किस में सेट करा दूंगा, हुक के अंदर, ठीक है। क्या क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सेट यूजर्स, नहीं नहीं, रेस्पॉन्स डॉट डाटा लिख दूंगा। अब मेरा डाटा किस में सेट हो गया, स्टेट के अंदर स्टोर हो गया ना। अब ऐसे ही है ना, मैंने क्या किया, सेट स्टेट क्या किया मैंने, सेट यूजर्स को रिस्पॉन्स और डाटा, जो डाटा है वो मैंने दे दी उन्हें उसे, ठीक है। उसके बाद अब इस सारा का सारा डाटा किसके अंदर आ गया मेरे पास, यूजर्स में आ गया। मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखो लाइन नंबर 10 आ रही है यहाँ पर, तो दिखाता हूँ, आप देखना इसको गौर से देखना, मजे की चीज़। सिस्टम स्लो, अब देखो इनिशियल स्टेट क्या है मेरे पास, खाली रे आई है ना, ठीक है। क्यों, पेज लोड हुआ, अभी इनिशियली क्या भरा हुआ है मेरे पास, एम्प्टी रे पड़ी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या भेजी, एपीआई की कॉल। एपीआई की जब कॉल गई तो मुझे क्या डाटा मिला, ये सारा का सारा। अब ये किसके अंदर स्टोर है, सेट यूजर के अंदर स्टोर है। अब मेरे पास डाटा यूजर्स के अंदर पड़ा हुआ है, मैं इसको आगे डिस्प्ले करा सकता हूँ। अभी तक हमने डिस्प्ले करना नहीं ना सीखा, इसको अब डिस्प्ले करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, ये इसको हटा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। मैं आता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट घुसानी है वहाँ पे घुसा दो यूज़र। यहाँ पे क्या मेरे पास, यूजर्स डॉट मैप, मैं मैप कराया था ना आपको, जाके चलना ही यहाँ पे, जहाँ पे आपने रेंडरिंग कराने हैं ना सिर्फ कंपोनेंट्स लूप वाइज। मैप, पहला आइटम, कोई भी वैल्यू हमारे पास, मैंने आपको कराई थी, याद है। दूसरा उसका इंडेक्स, ठीक है। ये सिंटैक्स है इसका, इसमें याद रखना, ये देखो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या बन रही है, ऑर्डर लिस्ट बना लें, ओएल ऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरी क्या जाएगी, लिस्ट जाएगी, ठीक है, एल आई, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, आइटम डॉट, मतलब कि पहला मेरे पास क्या नेम है, मेरे ख्याल से नेम क्या है मेरे पास, आइटम डॉट नेम, मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है। और हर जो हमारे पास रिएक्ट के अंदर जब भी हम लूप लगाते हैं, ठीक है, हमारे पास रेपिटेशन हो रही होती है, तो हर एक जो हमारे आगे उसका चाइल्ड जो बन रहा है ना,
उसको हमने एक यूनिक आईडी देनी होती है, यूनिक की देनी होती है हमें, ठीक है। अब यूनिक की हम किस तरह दे सकते हैं, देखो अब ये मैप लग रहा है, लगा हुआ है, इंडेक्स क्या मिल रहा है, हर बार यूनिक होगा ना, 0 1 2 3। तो इसका जो चाइल्ड ये बनेगा ना हमारे पास, कि हम जो की होगी क्या रख देंगे, इंडेक्स, ठीक है। लाजमी नहीं है ये, लेकिन एक आपको वार्निंग देगा, इसके बगैर आपका काम चलता है, ठीक है। तो अब अगेन आते हैं यहाँ पे, आ गया डाटा, फर्स्ट टाइम लोड हुआ और डाटा आ गया। एक इसमें मजीद इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, यहाँ पे लोडिंग ऐड कर देते हैं हम, लोडिंग इसे ऐड करेंगे, यूज स्टेट लोडिंग, सेट लोडिंग। इनिशियली क्या होगी हमारे पास, लोडिंग ट्रू, मतलब जब यूजर अगर पेज के ऊपर लोडिंग हो रही होगी और जैसे ही डाटा मिल जाएगा हम लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ इफ, ठीक, देखो अभी हमारी हायरार्की पर चल रही है ना। अगर तो मैं कहता हूँ यार लोडिंग है ना, तो रिटर्न क्या कर दें, लोडिंग, नहीं तो वो क्या रिटर्न कर देगा, नीचे वाला कंपोनेंट, सिंपल है ना। अब इनिशियली क्या है, लोडिंग ट्रू है। अब कल को डाटा आता है नहीं आता वो अलग बात है, ठीक है। अगर तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, ये सेट लोडिंग क्या कर दूंगा, फॉल्स, सिंपल, ठीक है। आता हूँ यहाँ पे, अभी देखो टाइम ले रहा था, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक से अपना लैपटॉप लेकर दूसरा, लोडिंग आ रहा है, डाटा जैसे ही आया लोडिंग गई। अब ठीक है, अब देखो नेटवर्क में टाइम भी लग सकता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैंने चीज़ होती है मेरे पास, यार ये ना मैंने स्लो किया, तो ये क्या था आपने याद है, नॉट थ्रॉटलिंग यार, यहाँ पे करना है, मैं कहूँ यार, हाँ तब किया हुआ है, डाटा क्या आ गया, फ़ौरन आ गया, काउंटर आया, फ़ौरन डाटा आ गया यूजर्स का, ठीक है। पहले लोडिंग से शो की और साथ ही डाटा आ गया। इस कोड की समझ आई, इसको बैठ के यार देखो, हमारे पास ना प्रोमिस होते हैं, ठीक है। या तो चीज़ प्रोमिस फुलफिल होगा या तो रिजेक्ट होगा। मैंने फुरकान से प्रॉमिस किया कि यार मैं कल क्लास लूँगा, ठीक है। ये केस क्या बन गया, ट्रू केस बन गया। अगले दिन मैं क्लास नहीं लेता तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरे पास एंड पॉइंट है ना, ये वाला एक्सजीएस डॉट गेट, अब एक मैं प्रॉमिस भेज रहा हूँ कि यार मुझे ना डाटा ला के दे इसमें। अगर तो इसे सक्सेसफुली डाटा आ जाएगा तो वो किसके अंदर चला जाएगा, देन के अंदर। जो भी रिस्पॉन्स इससे आएगा ना, जो भी रिस्पॉन्स इससे आएगा वो किस में जाएगा, देन में जाएगा या तो कैच में जाएगा। देन के अंदर कौन सा जाएगा, सक्सेस का, और जो कैच के अंदर जाएगा अगर एरर होगा, एरर मैं रीजनरेट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो अभी मेरे पास नेटवर्क आ रही है रिक्वेस्ट, ये देखो नेटवर्क की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। अभी मैं डाटा गेट करता हूँ, ये यूजर्स का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास, 200 का स्टेटस आ रहा है, 200 का स्टेटस आता है, ठीक है। मैं एंड पॉइंट अगर खराब कर देता हूँ, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या बन गया ये, ऑब्वियसली यहाँ से फिर एरर रिसीव होगा। वालेकुम कैसे अस्सलाम, आपके सब कैसे अलग मैंने व्हाट्सएप किया क्लास कैसे आपके चारों अलग अलग बैठे हैं ये बच्चे जो है इकट्ठे बैठे हुए नहीं साथ साथ सब एक एक्स्ट्रा मिल सकता है माउस वो वर्कआउट नहीं कर रहा है इसके पास एक्स्ट्रा माउस है लड़के तुम्हारे पास थैंक यू मुझे पता था मेरा थैंक यू सीरियस हो रहा है कहीं आप लड़के को सीरियस कर दिया तो सीरियस कर दिया, करना पड़ता है करना पड़ता है। अभी तो नहीं कर रही नहीं सर, अभी एंड पॉइंट मेरा क्या हो गया, खराब हो गया, सेव करता हूँ मैं। अब नेटवर्क पे देखना, एरर आ गया, 404 नॉट फाउंड, एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड पॉइंट ये, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपको डाटा ही नहीं आएगा, लोडिंग ही चल रही है, क्यों क्यों लोडिंग चल रही है, देखो डाटा डाटा आया नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं आया वहाँ से, तो मैंने स्टेट फॉल्स ही नहीं की। लेकिन फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका जब रिस्पॉन्स आ जाए ना, आप उसको डील करो फाइनली के अंदर, देन
कैच, देन के अंदर सक्सेस, कैच के अंदर एरर, फाइनली के अंदर डन या कैच दोनों भी जो भी हो फाइनली चलेगा। यार देखो अब लोडिंग की मैंने स्टेट बनाई है, मैंने लोडिंग थोड़ी दिखाते रहना यूजर्स को, मैं तो एरर दिखाऊंगा भाई एरर क्या है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फाइनली, ठीक है, फाइनली ये सिंपल इस तरह होगा, इसमें कोई पैरामीटर नहीं आएगा, ये फाइनली है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे ला के इस तरह दिखाऊँ, ठीक है। लोडिंग आ रही है, डाटा नहीं आया, रिस्पॉन्स होता है कि मेरा एपीआई पे कॉल चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बड़े मज़े की कंडीशन लगा सकता हूँ कि मेरे पास अगर यूज़र यहाँ पे आता हूँ, अब देखो लोडिंग हो रही थी, यहाँ पे एक और स्टेट लगाता हूँ मैं, अगर तो यूज़र्स की डॉट लेंथ नहीं है, नॉट, मैं यहाँ पे क्या शो करूँगा, नो यूज़र डाटा फाउंड, मज़े की चीज़ है ना। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, नो यूज़र डाटा फाउंड, रिफ्रेश किया, लोडिंग, नो यूज़र डाटा फाउंड, ठीक है। मैं अगर इसको सही कर देता हूँ, यूजर्स है, ठीक है, मतलब मेरे पास को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, डाटा आ गया तो डिस्प्ले कर दिया उसने डाटा। लोडिंग देखो ना, वो हमारी हर केस के अंदर चलेगी, क्यों, क्योंकि जब भी हमारा गेट यूजर हो रहा है तो इनिशियली हमने उसकी स्टेट क्या रखी हुई है, ट्रू, वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और जैसे ही एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा, या तो एरर का होगा या तो सक्सेस रिस्पॉन्स होगा, फाइनली का ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। उसके अंदर हम उसमें हम क्या करेंगे, उसको फोर्स कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चेक लगाया हुआ है, अगर तो लोडिंग हो रही तो लोडिंग दिखाता है जब तक लोडिंग ट्रू है, जैसी नहीं नहीं लोडिंग इवेंट नहीं है, हुक है। मैं बताता हूँ, ये देखो सेट लोड इनिशियली, देखो यार ये सिंपल एक वेरिएबल है, एक बूलियन वैल्यू है, ठीक फंक्शन तो है ना, नहीं कोई फंक्शन नहीं है इसका, रिलेटेड था जिससे उसे पता चला लोडिंग हो रही है। लोडिंग देखो, लोडिंग क्या वेरिएबल है, क्या है इसकी स्टेट, ट्रू, जब यूजर इस पेज पे आएगा लोडिंग क्या है, लोडिंग एक हो रही है, कोई चीज वर्क कर रही है। बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ क्या है लोडिंग, क्या है, ट्रू है। जब भी मैं इस पेज पे आता हूँ मैं किसी को नहीं छेड़ता, देखो मैं अपना सारा कोड कमेंट कर रहा हूँ, ए टू जी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यार बूलियन है ना, मेरी बात सुनो, बूलियन है ना, ट्रू का क्या मतलब है, अब वो जब इसको रेंडर करेगा, अब वो वन बाय वन चला ना यहाँ से इस फंक्शन में, वो देता है, अगर तो मैं कहता हूँ ट्रू है तो लोडिंग शो करेगा, सिंपल है, इसमें तो कोई वो रहा नहीं, फॉरवर्ड लिख लेते, क्या शटडाउन लिख लेते, शटडाउन लिख लो यार, कुछ नहीं, कुछ ये देखो हुक्का नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने लोडिंग शो करनी थी इसलिए मैंने लोडिंग लिखा, इनिशियली मैंने क्या रखा उसे, ट्रू। अगर तो मैं कहता हूँ अब देखो वन बाय वन चल रहा है ना, अगर तो इसको ये मिलता है ये रिटर्न कर देगा, ये मिलता है ये रिटर्न कर देगा, नहीं तो एंड वाला रिटर्न कर देगा। स्विच केस पढ़ा था ना आपने, बल्कि आपको रिटर्न वाली स्टेटमेंट्स में आपको कराता रहूँ, अगर तो इफ ये इशू आ रहा तो ये कर दे रिटर्न, नहीं तो ये कर दे। अब मैंने यहाँ पे एक लोडिंग की मैंने हुक बना लिया, ठीक है, लोडिंग का मैंने हुक बना लिया, अगर तो लोडिंग हो रही है तो वो उसको रिटर्न कर रहा है। अगर तो यूजर्स का डाटा की लेंथ ही नहीं है, यूजर्स की डाटा की क्या है, एक अरे है, अगर तो उसकी लेंथ है ही नहीं तो मैं क्या करता हूँ, नो यूजर डाटा फाउंड, नहीं ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद अब आपका कंसर्न ये है कि उसको कैसे पता लगा वो लोडिंग बंद करनी है, वी लोडिंग हो रही है वो कैसे पता चल रहा है, कंपोनेंट एंटर हुआ, मैंने लोडिंग क्या रख दी, मुझे पता है इस पेज के ऊपर मेरा डाटा आना है, मैंने लोडिंग क्या रख दी, ट्रू, तो इसलिए इसने क्या दिखाया मुझे, ठीक है, ठीक है। यार इससे अच्छी मैं आपको कंडीशन बता दूं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसको नल कर देता हूँ, लोडिंग दिखाएगा मुझे, अब मुझे यूजर्स का नो डाटा फाउंड दिखाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ट्रू किधर करता हूँ, जब मेरी एपीआई की कॉल जाएगी, चलो आसान हो गया काम, ट्रू, इनिशियली लोडिंग कुछ चीज़ है ही नहीं है, एक हुक पड़ा उसके नल वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे ही एपीआई की कॉल जाएगी क्या हो जाएगा, लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जरा आसान हो गया ना, ये फंक्शन क्या करता है, डाटा लेके आता है,
जैसे ही डाटा लाना होगा हम क्या दिखाएंगे, लोडिंग। ठीक है, लोडिंग क्या होगी मेरी, ट्रू। लोडिंग शो करना स्टार्ट कर देगा, देखो लोडिंग। ठीक है, जैसे ही डाटा आया, क्या लोडिंग यहाँ पे जाके फाइनली में पॉज हो गया, तो डाटा आएगा तो नहीं आएगा। अगर डाटा नहीं आएगा, ठीक है, अब देखो मैंने प्रायोरिटी वाइज किया। सबसे पहले मैंने लोडिंग को रखा। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, वो वन बाय वन आएगा। किसकी लेंथ चेक करेगा, यूजर्स डॉट लेट। यूजर्स की लेंथ क्या पड़ी है, अरे पड़ी हुई ना, एम्प्टी पड़ी हुई है यहाँ पे, वो उसको मिलेगी तो नो यूजर फाउंड तो आएगा वो। लेकिन मैंने प्रायोरिटी किसको देनी है, लोडिंग को, कि लोडिंग दिखा भाई। ठीक है, अगर मैं इस तरह करता हूँ मुझे ये दिखाएगा। ठीक है, अब मैं इसको वापस नीचे ले आता हूँ। समझ आई, कोड को ध्यान से दफा बैठ के देखो, कोड खुला हुआ है, नजर आ रहा है ना, तसल्ली से देखो। लेक्चर देख रहे हो, आवाज आ रही है, फिर समझ कैसे आ रही है। ये कोड देखो, इसमें कोई क्वेश्चन है पूछा मेरे से। यार ये कोड देखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने आगे क्वेश्चन करने हैं इस वजह। फोल्डर मेन काम करना, उसको सेलेक्ट करना, तो इससे ऑटोमेटिकली डायरेक्टरी ले लेगा। सेपरेट पेज में पेज बना के पेज फोल्ड करना है मेरा भाई, नाइन पेज ले गया था वो ग्राफिक साइड हाँ उसी को बना रहा हूँ ग्राफिक साइड नहीं है कुछ और सामने पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर पंजाब को तो पता चला वो मामला क्या है डेबिट उन्होंने मामला ठंडा हो गया, पता है जिसकी 75% रिटर्न को टैक्स डबल फीस दे दिया बच्चों की जोड़ी है जा रही है वहाँ क्यों नहीं जा रही, वोटिंग हुई है वैसे ग्रुप्स के अंदर तो वहाँ पे जा रही है भाई। उन्होंने कहा है कि जिसकी 75% से नीचे 80 से नीचे उसकी स्कॉलरशिप तो कैंसिल हो ही हो, साल में डबल फीस भी देगा, सख्ती करती है 80% मार्क्स से कम पारी कौन सही ये करते करते में हाथ हो जाती है, बड़े बड़े काम नहीं है
वाकई में काफी नंबर देखने चाहिए पंद्रह बीस मिनट Yeah, it's depend upon your system. Your system is slow, that's why this is happening. My system is The system is slow. What about the system is off? अच्छा ये सारी होगी ये तो जरूरी है मुझे क्या रिएक्ट में कर रहे हैं बता तो वो से ही है मैं इसमें index.js ना index.jsx xml और सुना एक JSX है ना हिंदी है ऐसे ही होता है एक छुट्टी यार मुझे भैया भैया बहुत मुश्किल था मैं आज ही कर रहा था Additional implementation data is user data. पदार्थ माटे मुझे डिजाइन नहीं मिलता था बेसिक्स जैसे नहीं बोल रहा जब भी बुला रही है डिजाइन भी मेरे साथ लगी है मैंने एक दिन में आया देखो अगर देखना मैं चाहिए utilization data पहले साइड ओपन करके देखो इसमें लिंक है या नहीं नहीं है ना ये वो पे देखो लेकिन ये यार 3 से 4 बार इससे यूटिलाइजेशन डाटा या जैसे प्लेस होल्डर करके देखो से तो 60 the user data is also giving user data link इसमें वो लाइन तो नहीं है अब आप कमांड से काम करेंगे ऐसे वो भी जरूरत है ये मैंने लिखा ये उसी से बना सारा कुछ भाई इसका असली थीम शो नहीं हो रहा असली से भी तेरा डेटा पर डेटा पर कौन सा इसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं हो गया सर इसका एक लिंक बता दें जेसन को डाटा कहाँ से लेना लिंक से जैसे प्लेस होल्डर जेसन प्लेस होल्डर रेडी है आया समझ इसका क्वेश्चन है कोई पक्की बात है सोच लो फिर सोच लो ठीक है अगला काम ये जो की है ये उसकी आईडी सेट कर देगी क्या होगा इससे इससे शो नहीं कर रहा है यहाँ पे ये तो उसको एक यूनिक की साइन कर देता है ये और कुछ नहीं करता ठीक है यूनिक उसकी एक आईडी बन जाती है किस्म की आप कह सकते हैं वो आईडी शो नहीं कर रहा वो शो नहीं कर रहा वो कर रहा है बिहाइंड ऐसे प्रॉपर ने शो ही नहीं किया उसने यार आपको वो क्लास भी तो अप्लाई करते हो ना उसको की चाहिए बस ठीक है वो कोई इशू नहीं है सर ये नहीं कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा वो कोड ही चलेगा तो चलेगा हाँ इसकी समझ आ गई सबको पक्की बात है ठीक है अगला काम स्टार्ट करें अब देखो हमारे पास जो यूजर का डिटेल पेज बनता है ना अब आपको लगता है 100 यूजर है 100 पेज बनता होगा लगता है वैसे 100 यूजर है भाई डाटा डिफरेंट है डाटा डिफरेंट है उनका क्या हो गया कैसे वो प्रोप्स की जैसे बना नहीं प्रॉप्स मेरा तो पेज अलग है मेरे वेबसाइट के ऊपर 10 प्रोडक्ट्स हैं
वही 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्ट दिखानी तो है ना मैंने। अब किसी के अंदर डिस्क्रिप्शन है, किसी के अंदर फलां चीज़ है, क्या करूँगा? 10 पेज बनेंगे ना उसके। मेरे वेबसाइट के ऊपर 10 प्रोडक्ट्स बिक रही है, 10 पेज बनाऊंगा उसके? एक ही बनाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, बाय आईडी उसका जो है ना डाटा डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब इसका तरीकेकार क्या, ये देखो। अब मैंने एक यूज़र का पेज बनाया था, एक मैंने यूज़र डिटेल पेज बनाया था, ये देखो 2 पेज बनाए थे ना मैंने, यूज़र डिटेल पेज बनाया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र की इंफॉर्मेशन शो करूँगा, यूज़र की इंफॉर्मेशन शो करूँगा बाय आईडी। ठीक है, अब आईडी जाएगी किधर, ये ब्राउज़र के पैरामीटर में जाएगी हमें। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने आना है यहाँ पे यूज़र है, यूज़र्स स्लैश इस तरह लिखना है आईडी कोलन आईडी। ये रूट नहीं है, रूट है कि समझ कह सकते हो, इसके अंदर पैरम जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा आएगा, यूज़र डिटेल पेज मैंने लिखा है यहाँ पे प्रॉपर, और यूज़र डिटेल, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ यूज़र डिटेल। ठीक है, अब देखो वो यूज़र से मैं इसको रख दिया यूज़र। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, जब आता हूँ यूज़र स्लैश यूज़र डिटेल पे जा रहा है, आगे रूट क्या आ रहा है मेरा, ये आ रहा है ना रूट मेरा, ये देखो ये एग्जिस्ट करता है रूट मेरा। यूज़र के आगे मैंने क्या लिखा, स्लैश कोलन आईडी, के यहाँ पे आईडी आएगी, आईडी तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, मुझे यूज़र डिटेल पे शो कर दिया, और आईडी कहाँ से पिक करेगा, पैरामीटर में से, ब्राउज़र के पैरामीटर में से। अब जब मैं नेविगेट करूँगा तो नेविगेशन में मैं क्या करूँगा, मैं जब क्लिक करूँगा मैं साथ क्या भेजूँगा, नेविगेट करते हुए यूज़र की आईडी, पहला ये काम है हमारा। अब फिर उस आईडी को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, डिटेल उसकी फैच करेंगे बाय आईडी। क्यों, अब ये यूज़र है ना, यूज़र में से किसकी चाहिए मुझे, जिसकी आईडी 2 है 4 है, ये एंड पॉइंट बाय डिफॉल्ट इस तरह का बना हुआ है, तो मुझे 4th ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब मेरे पास यूज़र्स आ रहे हैं, सारे यूज़र सारे मैंने फैच कर लिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रूट बना दिया मैंने इसका यूज़र का आईडी। ठीक है, अब मैं वापस डिटेल पेज इस पे आता हूँ जहाँ पे यूज़र्स आ रहे हैं सारे के सारे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना आके एक बटन बना लेता हूँ, इसके आगे ना लिस्ट के अंदर ही बना लेते हैं। ठीक है, शो इन्फो, ठीक है, और क्लास है जैसे ptn इन्फो, और ऑन क्लिक के ऊपर क्या जाएगा, एक कॉल जाएगी जो जिस यूज़र का होगा नेविगेट। तो मैं इस फंक्शन का नाम क्या रखता हूँ, शो यूज़र इन्फो। एक फंक्शन बना लिया मैंने, शो यूज़र इन्फो। ओके, इस शो यूज़र इन्फो को मैं कहाँ पे लिखता हूँ, इसके ऊपर कॉल करूँगा। ठीक है, react.dom यूज़ किया था, उसमें एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर टाइप कह सकते हो उसको, वो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट यूज नेविगेट, नेविगेशन यूज कर रहे हैं ना हम। ठीक है, इसको यूज किस तरह करना है, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है, यूज नेविगेट को यूज करो ना, ये फंक्शन है, और ये नेविगेट आ गया मेरा। ठीक है, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं इसको कहाँ में नेविगेट करना है, ये देखो यूजर्स के ऊपर करना है, यूजर के ऊपर, और स्लैश उसके आगे आईडी कहाँ से मिलेगी मुझे, देखो यहाँ से, ये फंक्शन है ना मेरा शो यूजर इन्फो। आइटम में आईडी आ रही है मुझे, आइटम डॉट आईडी, आईडी मिल रही है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आइटम में से उस यूज़र की आईडी, उस यूज़र की आईडी। जब मैं शो यूज़र इन्फो पे क्लिक करूँगा, ये आईडी किस में मुझे रिसीव होगा, इस फंक्शन के अंदर आईडी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ,
और आईडी किसके ऊपर चली जाएगी, इस पैरामीटर में। नेविगेट फिर किसके ऊपर कर देगा, यूजर स्लैश और यूजर की आईडी पे। यूजर डिटेल पेज है, वापस हम यूजर्स पे जाते हैं ना, जहाँ पे यूजर्स शो हो रहे हैं। 404 आ गया, देखा 404 बनाया हुआ था, आ गया यूजर। क्लिक करता हूँ, यूजर पे गया और किस पे गया, उसकी आईडी पे। ठीक है, शो इन्फो क्लिक किया, आईडी मिल रही है मुझे, ये देखो, समझ आई। अभी तो इसमें हमारी आईडी सिंबल 11 कर रही है ना, कल को मोंगोडीबी यूज करेगा, उसमें हमारी आईडी तकरीबन 14 के 16 लेटर्स पे होगी, लेटर्स हो गए, नंबर हो गए उसके अंदर। ठीक है, तो अभी तो इसमें हमारे पास सिंपल है, तो अब क्या करते हैं हम, देखो क्लिक करता हूँ शो इन्फो के ऊपर, तो यूजर डिटेल पेज पे जाता हूँ और उसकी आगे आईडी आ जाती है। किस तरह किया मैंने, सबसे पहले यूज नेविगेट को यूज किया। अब देखो मैं HREF के थ्रू करता तो मेरा पेज रिलोड होना था, अब जाहिर सी बात है रिएक्ट डॉट डॉम यूज कर, उसके फंक्शन यूज हो गए यहाँ पे, तो इस यूज नेविगेट को मैंने यूज किया रिएक्ट डॉट डॉम से। इनिशियलाइजेशन क्या थी उसकी, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू, इसको कुछ भी रख दो आप इसका नेम ना, यूज नेविगेट। अब मैंने क्या किया, जब फंक्शन के ऊपर मैंने कॉल क्लिक किया, ऑन क्लिक यूजर शो यूजर इन्फो आइटम डॉट आईडी, उसका जो यूजर का आईडी आ रहा है इस मैप में से, ठीक है, आईडी, और उसने कहाँ पे मुझे आईडी यहाँ पे इस पैरामीटर में रिसीव हुआ इस फंक्शन के, और मैंने यूजर स्लैश और जो यूजर की आईडी है उसके ऊपर नेविगेट कर दिया मैंने। बात क्लियर हुई, ठीक है, नो एनी इशू। यूजर पेज तक हम आ गए, हम इसको ज़रा बेटर कर लें इसको, ज़रा हमें अच्छे से शो हो, ठीक है, शो इनको। अब मुझे आईडी रिसीव हुआ यार, ये कंकैटिनेट किया ना मैंने, देखो कंकैटिनेट किया मैंने, कंकैटिनेशन के लिए किया कि मैं एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने वेरिएबल पास करना था। ठीक है, फिर वेरिएबल लिखने के लिए फिर हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आया ना इसकी, आ गई है यार। देखो मैं इसके अंदर नहीं लिख सकता, ये देखो अब मैं जब इस तरह लिखूंगा ना, ये देखो ये बैकटिक्स नहीं यूज़ किया मैंने, ये इन्वर्टेड सिंपल डबल कोमा यूज़ किया। अब ये इसके लिए इट्सल्फ पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। आज जब मैं नेविगेट उसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, ये इस रूट के ऊपर चला जाएगा, स्लैश, उसको नहीं पता क्या है डॉलर, उसको नहीं पता, इस रूट के ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब मैं बैकटिक्स डालता हूँ ना, इसका मतलब है इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी लिखूंगा और वेरिएबल भी लिखूंगा। और मेरे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, कोई डायनामिक वेरिएबल है ना मेरे पास, उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो उसने क्या किया, यूजर स्लैश उस आईडी के ऊपर, ये ब्रैकेट्स नहीं आती, ब्रैकेट्स रेफरेंस के लिए बस उसके, ठीक है, इस आईडी के ऊपर चला जाएगा। पहला काम हो गया, यूजर वहां तक जा रहा है। उसके बाद अब वो इस पेज के ऊपर आता है, यहाँ पे मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन शो करनी है। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, फिर डॉटम यूज होगा। अब मैंने क्या यूज करना है, पैरम्स यूज करने हैं, किसके, जो मेरे पास ब्राउजर के ऊपर पैरम्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट यूज पैरम्स, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ कॉन्स्ट क्या आईडी थी वहां पे, मैंने क्या रखा था यहाँ पे आईडी, तो मुझे किस वेरिएबल में मिलेगी, आईडी की वेरिएबल। अब मैं जब इसको लिखता हूँ आईडी, अब मैं यहाँ पे कंसोल करा के दिखाता हूँ आपको, कंसोल और लॉग आईडी। अब मुझे दिखा भाई कंसोल के अंदर आईडी आ रही है, आ रही है मन, वो रेंडर किया है ना उसने, इसलिए। अब मैं जब यूजर्स के ऊपर जाता हूँ, अब मुझे क्या मिलेगी, आईडी मेरी 10, वापस जाता हूँ 4, यूजर्स की आईडी मिली, मुझे आईडी यहाँ से मिली, आईडी कुछ भी हो सकती थी, वही मुझे पैरम उसमें से मिल गया। अब इसके अंदर आगे फर्दर भी हो सकती थी आईडी, और यूजर की इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। तो बेहतरीन प्रैक्टिस क्या होती है, आप आईडी लो, उसकी आईडी मिल गया मुझे। अब मैंने क्या करना है, उसकी आईडी के थ्रू डाटा गेट करना है। आपने अभी तक ये वाला काम कर लिया, सॉरी ये वाला लिखा भी आप लोगों ने अपने पास नहीं, तो मैं करा देता हूँ आगे। खैर आईडी मिल गया, अब क्या करूँगा,
अगेन यहाँ पे आगे फंक्शन में होगा किस नाम का, गेट यूजर इन्फो वाला, ठीक है। ये पूरा काम अगेन हमारा यहाँ पे होगा, लोडिंग भी शो करेगा हम, ठीक है। नेविगेशन तो अब यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो यूज स्टेट आएगा हमारा अगेन, और यूज इफेक्ट जो हमने यूज़ करना है आगे, ठीक है। और ये हमारा यूज इफेक्ट भी यूज़ होगा जो कि इस फंक्शन को कॉल करेगा। इंस्टेंट हमने उसकी यूज़र की इंफॉर्मेशन भी लेके आनी है ना, ठीक है। पेज आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखो बैकटिक्स लगा रहा हूँ ना क्योंकि मैंने वेरिएबल लिखना है इसके अंदर। वो किस रूट पे जाएगा, यूज़र के, और नहीं यूज़र्स के ऊपर ही, उसकी मुझे क्या चाहिए, आईडी। ये मेरा एपीआई का रूट है, ठीक है, स्लैश ई आई डी, ये वाली आईडी, ठीक है। अब मेरी एपीआई कॉल किस पे जाएगी, जैसे कि मैं आप आता हूँ यहाँ पे यूज़र स्लैश 4 की चाहिए, तो यहाँ पे 4 का मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब मैं इसकी इनिशियल स्टेट क्या रखूँगा यूज़र की, सर यूज़र है, सिंपल सिंपल रखता हूँ ना इसको, अच्छे तरीके से लिखते हैं, यूज़र है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ठीक है। और सेट यूज़र है, ये कर दूंगा। अगेन लोडिंग वाला काम है, वहीं से उठा लेता हूँ। लोडिंग का पे क्या हो रहा है, ये लोडिंग पे मुझे लोडिंग दिखा देगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, यूज़र की डिटेल शो करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, डिव है मेरे पास। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ H4 के अंदर यूज़र इन्फो, ठीक है। अब आते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मेरे पास क्या H2 के अंदर H4, इसको मैं रख देता हूँ H2, और H4 लेते हैं यहाँ पे। नेम मुझे क्या मिलेगा, जब डाटा सेट हो जाएगा, किसके अंदर सेट होगा, स्टेट के अंदर ना, तो इस सिंगल यूज़र का डाटा पड़ा हुआ है, तो यूज़र के अंदर इन्फॉर्मेशन है सारी, तो क्या हो जाएगा, यूज़र डॉट नेम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या मिल रहा है, हम एपीआई के कॉल से देख लेते हैं। यूज़र नेम ईमेल, यूज़र नेम ईमेल, ठीक है, यूज़र नेम ईमेल, ठीक है। और इसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है, मैं उसका एड्रेस निकाल लेता हूँ, एड्रेस में से उसका सिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। सिटी यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है, सही है। एक्सिस में डिफाइन नहीं किया, सॉरी, और यूज इफेक्ट भी नहीं किया। उसको क्या कह रहे हैं, रीडिंग एड्रेस डॉट सिटी है ना, ADDRESS डॉट, तो हो सकता है इसका सिटी एग्जिस्ट ना करता हो यूजर पे हम जा रहे हैं। अच्छा, तो वो बेसिकली आईडी इस तरह की है, तो वहाँ पे जाते हैं हम यूजर्स के ऊपर, कौन सा है, नेटवर्क में देख लेते हैं हम, अपने नेटवर्क के अंदर क्या है। ओ सॉरी, वो यूजर्स है, यूजर एंड पॉइंट तो यूजर्स है ना हमारा। आगे इन्फॉर्मेशन किसकी, उसका सिटी भी आ गया, उसकी ईमेल भी आ गई, उसका यूज़र नेम भी आ गया। इसी तरह अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, इस यूज़र को ओपन करता हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। बाय आईडी शो कर रहे हैं, हम इसको ज़रा H5 में ले आते हैं ताकि दिखे अच्छा। क्वेश्चन का क्या मतलब है, एड्रेस के साथ क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखो, अब हो सकता है कुछ तरह का केस हो, यूज़र का एड्रेस एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ से वो कर देता हूँ, तो अलबत्ता करता हमारा उस वक्त आईडी गलत था। इन केस कल को देखो ना, यूज़र आता है, उसका नेम ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ क्या यूज़र का,
ठीक है। इसे नहीं, लेकिन इसकी ना बेहतर अप्रोच होती है एक, ठीक है। इसकी बेहतर अप्रोच पता क्या होती है? यूजर डॉट नेम है, अगर मैं यहाँ पे चेक लगा लेता हूँ यूजर डॉट नेम अगर है तो यूजर डॉट नेम दिखा, नहीं तो एम्प्टी दिखा दो। इससे क्या होता है, हमारा ना कोड नहीं फटता, उससे हमारा कोड क्रैश कर देता है अगर उसको वो मिले ना से। तो इसकी बेहतर अप्रोच क्या आती है, आप इस तरह से यूज़र का इंफॉर्मेशन शो करो, ठीक है। आप इसकी सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप इसके अंदर आप एक फंक्शन बना लो और आप उस फंक्शन के अंदर यूज़र डॉट नेम यूज़र एड्रेस इस तरह भेजते रहो आप उसको। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो आपको शो कर देगा, नहीं तो एम्प्टी आपको शो कर देगा, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन आप, ये वाला समझ आया आपको सर? क्या किया मैंने, सिंपल, ये तो सिंपल था। ये वाला कोड देख लो। ये जो यूज पैरम्स है ना, यूज पैरम्स, ये डायरेक्ट आउट ऑफ डोंक है, ठीक है। अब मैंने क्या आईडी मुझे चाहिए था, कौन सा आईडी चाहिए था, ये देखो पैरम का नेम मैंने आईडी, आईडी किससे डिफाइन हुआ गया, आईडी है। ऐड डॉट जेएस में मैंने क्या रखा था, कोलन आईडी। अगर मैं इसको आगे कुछ और लिखता हूँ तो मुझे वो डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेट क्या किया हुआ है, कोलन आईडी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी लिखा। अगर मैं वहाँ पे आके अगर इससे लिख दूँ यूजर आईडी, अब इसको अनडिफाइंड मिलेगा, तो मैंने वहाँ पे क्या रखा है उसे, यूजर आईडी। आगे क्रैश करके ना पेज सारा मेरा, तो मैंने इसको क्या रखा हुआ है यहाँ पे, अब यूजर आईडी कर दिए, तो इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे भी यूजर आईडी, रिफ्रेश कर ले। नहीं नहीं, मेरे ऊपर आईडी गलत है, नहीं, एक मिनट, इस यूजर का सीडी नहीं है, सभी को फिट नहीं किया जाता। अब उसका सीडी नहीं ना, तो जहाँ पे आप चेक लगा देना। पे हो जा रही, पे हो नहीं जा रही मेरे पास। कौन सी आईडी का वन का कर रहे हो? हाँ, जो एड्रेस डॉट सिटी, आ गया, बस इशू आया था, रिफ्रेश करने की कैसे क्यों ऐसे, तो पिछला यूजर का नहीं ना आया था हमारे पास, तो उसको जो आप यहाँ पे रखोगे आपने वही यूज करना है, ठीक है। इशू आ रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे ना आप ऐसा करो कि इन ये लगा दो ऑप्शन वर्ड पर, ठीक है, सेफ साइड, सेफ साइड लगा दो, अगर कोई इशू ना आए। क्या चीज़ है? ये बेसिकली वो चेक करता है ना कि अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर आगे से आगे आगे जाएगा वो सिटी में, ठीक है। तो इससे भी बेहतर अप्रोच हमारे पास क्या होती है, आप आओ यहाँ पे, आप ऐसा लिखो, अगर तो है तो
ये भी बेहतर अप्रोच है। अगर तो सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कॉलम ही नहीं दिखाएगा इस सिटी का। ये आप हटा दो, ठीक है, सिंपल शो कर दो। इसका क्या मतलब है, अगर तो ये सिटी है तो ये टेंडर का अदरवाइज कर ही ना। कंडीशन अगर ट्रू है, ये ट्रू, अगर तो कंडीशन ये ट्रू है तो ये दिखा। ये देखो ना, माई बाई फेल्स होता है। अब ये देखो, अब ये है हमारे पास, ये टेंडर कराना है, ये तो मेरी कंडीशन ट्रू है, कुछ ना कुछ तो दिखा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। ये क्या है मेरे पास, अगर तो ये कंडीशन दोनों ट्रू होगी तो दिखाएगा। राइट वाली मेरी ऑलवेज ट्रू है, लेफ्ट वाली पे क्या है मेरे पास, ये कंडीशन है यूजर डॉट सिटी। अगर तो होगा तो आगे चलेगा, अदरवाइज दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज करता होगा नहीं, देखो उसने वो दिखाया ही नहीं मुझे। जितना हम कह रहे हैं जो आईडी हमारे पास है डाटा, उसके आप फर्दर जैसे कि पेज नहीं है, बाकी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, हम कुछ भी टाइप करते हैं उस पे एरर शो कर दे। हाँ वो भी आप कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। इतना डाटा दिया होगा टाइम तक क्या इसका क्या तरीकेकार है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास होता है, ये देखो इज एम्प्टी होता है इसमें, इस नल होता है मेरे ख्याल में। मेरे पास क्या है, यूजर, यार इसमें नहीं होता मेरे पास, इसको हम किस चेक करेंगे जावास्क्रिप्ट में। मैं कहता हूँ अगर तो मेरे पास यूजर, हाँ वो ऑलवेज फॉल्स होगा, ठीक है। अगर तो यूजर नहीं है, देखो यूजर अगर है ही नहीं, एम्प्टी आ रहा है, तो उसको नाली कंसीडर करेगा, ठीक है। तो मैं अगर कह दूंगा नो डाटा, सिंपल, नहीं इसको क्या करेंगे हम इसके लिए, और उसकी आईडी नॉट दिस करती है यूजर की। हाँ ये भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ यूजर डॉट आईडी अगर नहीं है तो क्या कर लो आप, दिमाग से देखो यार से, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिर आप थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट लेते हो थोड़ी देर, देखते हैं।
We get there.